गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए निकाली क्लास 10 साहित्य सागर। और आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन नंबर 6 में। आपका हम बता देंगे, वो भीड़ में खोया आदमी उसको बाद में देख लेंगे। आज हम लोग देखेंगे संदेह। ठीक है, तो संदेह में उसी तरह से सबसे पहले हम लोग देखेंगे शब्द का अर्थ के बाद शीर्षक की सार्थकता, पाठ की मूल भावना, प्रासंगिकता। ये तो कॉमन है, ये हम लोग को सभी पाठ में देखना है और आप लोग भी देख लेना ख्याल करके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संदेह शब्द पर। संदेह जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डाउट, कंफ्यूजन, शक, शंका। तो जयशंकर प्रसाद ने, अब जयशंकर प्रसाद के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए कि ये जो है बहुत माने ये महाकवि, एक होता है कवि, रचनाकारी है महाकवि। महाकवि कहने का अर्थ सिर्फ इतना है कि वो मनुष्य के मनोभावों को इतनी गहराई से समझते हैं कि शायद उतना कोई नहीं पहुंच पाता। ये बहुत बड़े ये लोग मनोवैज्ञानिक होते हैं। एक एक चरण मन कैसे आगे बढ़ता है सब ये आराम से समझ जाते हैं। एक डॉक्टर की बात, इसीलिए कहा गया जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यानी कि दृष्टि इतनी पैनी होती है कि हर चीज भांप जाते हैं हजारों वर्ष पहले। और यही कारण है कि ऐसे कवियों की रचना की प्रासंगिकता वर्षों तक बनी रहती है, वर्षों तक। तो संदेह, जयशंकर प्रसाद ने यह साफ साफ महसूस किया चित्र की भांति कि समाज में जितने भी प्रकार के विवाद खड़े होते हैं संदेह के कारण। मैंने ऐसा नहीं कहा, वो कहेगा नहीं तुमने वैसा ही कहा। क्या कंफ्यूजन है, किसी को देखकर, किसी की बात को सुनकर कंफ्यूजन है। और एक याद रखना, मैं थोड़ा सा बाइबल की बात याद दिला दूं। बाइबल के को सभी धर्म में लगभग आप देखेंगे कि वहां आदम और एव को किसके कारण श्राप मिला प्रभु का, तो स्त्री के कारण। शैतान आया, प्रभु दोनों को कह दिया था कि इस बागीचे का फल मत खाना। शैतान उसे बहकाया, पति नहीं माना। शैतान पत्नी को बहकाया, पत्नी पति से बात की समझाई। और पति महाशय तो ऐसे होते हैं कि पत्नी के विरोध में नहीं जाना चाहता, जाता भी नहीं है। मैंने बहुत बार बहुत सारा लेसन में देख चुके, घर में भी देखे होंगे। और जिसके कारण जो है प्रभु का श्राप मिला। यहां भी देखोगे अगर गहराई से, तो चाहे जमीन का या झगड़ा हो, धन का हो, कहीं का भी झगड़ा हो, मूल जड़ में स्त्रियां होती हैं। यही कारण है कि कहा गया कि अगर स्त्रियां ठीक हो गई, शिक्षित हो गई, तो स्वर्ग बना देंगे, और अगर वो गड़बड़ रही तो नरक बना देंगे। इसलिए देहात में एक कहावत है कि बेटी जे पढ़ जाई 7 पीढ़ी तौर जाई। क्यों? बड़े घर की बेटी में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, बड़े शब्द पर, घर शब्द पर, बेटी शब्द पर, है ना। बहू की विदा में लंबी चर्चा कर चुके। यहां भी वही बात है कि सबसे पहली बात कि हम लोग मनुष्य जाति में, मनुष्य जाति के 2 रूप, कौन? पुरुष और स्त्री। इसके सिवा कुछ, वो 2 रूप, एक भाषा के 2 रूप है। तो मनुष्य जाति के 2 रूप, जाति क्या हमारी? मनुष्य। रूप 2, स्त्री और पुरुष।
यही संसार है। और इन्हीं दोनों के बीच जहां कंफ्यूजन हुआ, विवाद खड़े हो गए। अगर विश्वास रहा, स्वर्ग बना, किसी प्रकार का विवाद संभव ही नहीं। लेकिन जहां संदेह हुआ तो फिर विवाद खड़ा हो, मनुष्य का जीवन अशांत हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद ने बड़ी बारीकी से समझा कि यह जो स्त्री पुरुष का है, दो रूप मनुष्य के कहां कहां ये आते हैं। तो सबसे बड़ी बात देखो, जब मनुष्य का एक जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, वह कब आता है? जब उसका विवाह होता है। तो बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, यहां बड़ी बारीकी से अगर गौर से देखोगे, लेसन पढ़ोगे, ध्यान से अध्ययन करोगे तो साफ पता चलेगा कि बिफोर मैरिज भी कंफ्यूजन होता है मेल फीमेल के बीच, आफ्टर मैरिज भी कंफ्यूजन होता है मेल फीमेल के बीच, और जिससे बड़ी अशांति फैलती है। तो प्रासंगिकता यह है कि हम लोग इस संदेह से सावधान रहें, इसके चक्कर में ना फंसें, अपनी बुद्धि अपने विवेक से काम लें, तो हमारा जीवन सुख शांति से बीतेगा। और साहित्यकार का तो मकसद ही होता है मानव जीवन या कोई भी जीव है, प्राणी मात्र, सुख शांति से जिए, मार्गदर्शक के रूप में। तो यहां हम देखेंगे एक छोटी सी, अब तो शीर्षक हो गई, शीर्षक की सार्थकता क्या है कि संदेह से ही कथा शुरू होती है। ये बातें तुम लोग लिखना भूल जाते हो, लिख। संदेह यानी जिस शक के आधार पर कथा चलती है, उसका बीजारोपण यानी स्टार्टिंग, बैकग्राउंड शुरू हो जाता है कथा के प्रारंभ से ही। और जितनी भी घटनाएं घटती है वह संदेह के आसपास ही, संदेह को लेकर ही घटती है, और अंत भी संदेह से ही या उसका समाधान से ही होता है। आजकल के कथाकार तो समाधान देते नहीं, यहां कुछ समाधान है। और प्रासंगिकता यह है कि आज हमारे जीवन में इसी संदेह के कारण बहुत सारी परेशानियां खड़ी हैं। इसको आप दूर कीजिए, जीवन सफल है, कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है। और अब आते हैं इसकी मूल कथा पर। मूल कथा देखिए यहां जो है, जहां हम लोग बात की अभी बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज। राम निहाल एक नौकर है, राम निहाल एक नौकर है। श्यामा बहुत सुलझी हुई व्यक्तित्व वाली एक महिला है, वह विधवा है। मनोरमा और मोहन बाबू पति पत्नी है। ब्रज किशोर बाबू नाम का एक व्यक्ति है जो मनोरमा और मोहन बाबू की संपत्ति को हड़पना चाहता है। वह परिवार का एक सदस्य है, जैसा अमूमन हमारे परिवार में होता है। राम निहाल पहले ब्रज किशोर बाबू के यहां नौकर का काम करता था। संपत्ति बंटवारा के मामले में या पारिवारिक मैटर पर मोहन बाबू और मनोरमा जो पति पत्नी है, ब्रज किशोर बाबू के यहाँ जाते हैं। उनका घर बनारस में है। ब्रज किशोर बहुत शातिर व्यक्ति है। वह काम में व्यस्त रहने के कारण राम निहाल नौकर को कहता है कि अतिथि इनको बनारस का घाट घुमा ले आओ। नौकर जाता है, मोहन बाबू और मनोरमा को लेकर के बनारस का घाट घुमाने। वहां कुछ ऐसी परिस्थितियां आती, घटना नहीं घटती, कुछ ऐसी परिस्थितियां मामूली सी आती है जिसके चलते राम निहाल को मन में संदेह हो जाता है कि मनोरमा उससे प्यार करने लगी है। क्यों कि मोहन बाबू और मनोरमा में कुछ स्थिति ऐसी लगती है। क्यों? अब यहीं से शुरू होता है आफ्टर मैरिज पति पत्नी के संबंध पर, कि अगर पत्नी पति का साथ ना ले करके किसी दूसरे का साथ ले, संदेह होगा।
पत्नी पति की बात को न सुनकर अविश्वास करके दूसरे पर विश्वास करे, संदेह होगा। लगभग प्रत्येक पत्नियां, अगर 1000 है तो 1000 में 999 पति को पागल ही समझती है। यहां भी मनोरमा पति को पागल ही समझती है। लेकिन मोहन बाबू एक साहित्यिक, काल्पनिक, वैचारिक व्यक्ति हैं। वह प्राकृतिक दृश्यों में दर्शन ढूंढते हैं। पत्नी समझती है पागल है, और इसकी सूचना राम निहाल को भी दे देता। देखो, घर का भेदी लंगड़, घर की अपनी व्यक्तिगत बात किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। राम निहाल समझता है कि मोहन बाबू और मनोरमा के संबंध अच्छे नहीं है, इसलिए मनोरमा राम निहाल से प्यार करती है। ये इसके मन में संदेह हो जाता है। और पारिवारिक झगड़े में मनोरमा भी राम निहाल से पत्र व्यवहार करती है, साथ देने का। अब ये साथ देने का अर्थ कुछ और है, नौकर है साथ ना, हेल्पलाइन। और राम निहाल कुछ और समझता है। नौकरी जो है वहां से छूटती है और वह चला आता है श्यामा नामक विधवा के घर में नौकरी करने। और वहां उसे बहुत अफसोस होता है कि काश वह मनोरमा के साथ चला जाता। घटना ऐसी घटती है कि एक दिन पूरा चिट्ठी का बंडल लेकर के वह जाने के लिए तैयार है, रो रहा है। श्यामा के घर की एक लड़की है, बच्ची है, किशोरी, देख लेती, अंकल रो रहे हैं। अब अंकल रो रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी बात होगी। अब मैं आपके सामने, मुझे आप रोता हुआ देखो तो आश्चर्य होगा कि सर रो रहे हैं, क्या बात है, ये तो बच्चे लोगों का काम है, कुछ जरूर बड़ी घटना घटी है। किशोरी जो है श्यामा को सूचित करती है। श्यामा आती है और श्यामा इतनी सुलझी हुई महिला है, आप लोगों को भी कहते हैं, मैं सारी दुनिया को कहता हूं श्यामा जैसा बनना चाहिए। उसमें क्या गुण है? मात्र 2 गुण, मात्र 2 गुण हैं, गिरह बांध लो। नंबर 1, सामने वालों की बातों को बहुत प्यार से, आराम से पूरा सुनती है, तभी तो उसकी बात समझ में आई। श्यामा राम निहाल को कहती है कि क्या बात है, तुम खुलकर सब बोलो। राम निहाल को लगता है कि शायद श्यामा मेरी बात समझ रही है या हमको सपोर्ट करेगी, खुल करके सारी बातें बोल देता है। श्यामा समझ जाती है कि यह कंफ्यूजन में है, इसी के दिमाग में बहुत बड़ा संदेह भरा हुआ है। और यह संदेह उत्पन्न कहां से होता है? मोहन बाबू और राम निहाल जो पति पत्नी, उनके व्यवहार से संदेह उत्पन्न होता है। श्यामा डांटती है, बोलती जाओ स्नान करो, बक्सा रखो, स्नान कर करके काम करने जाओ, मनोरमा को हेल्प करके आओ और यहां रहो। बहुत डांटती है। अब राम निहाल तो उसके होश उड़ गए कि वह सोचा था कि श्यामा उसकी मदद करेगी और ये तो उल्टे डांट पड़ गई। कहानी यही खत्म है। मैंने पहली बात बताया कि बिफोर मैरिज ही बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं मेल फीमेल में। थोड़ा सा कुछ हंस दिया, थोड़ा सा कुछ कर दिया तो सीधे आता है कि वो हमसे प्यार करती है, और इसके चक्कर में हत्याएं तक हो जाती है। सावधान। पति पत्नी के बीच में अगर कुछ भी होता है तो पत्नियां अपने को ज्यादा बुद्धिमान समझ करके दूसरों का सहारा लेती है, जिससे दूसरा शक करता है। शक ना भी करे तो उसका नाजायज फायदा उठा लेता है। ब्लैकमेलिंग वगैरह वगैरह, किडनैपिंग, बहुत सारी बातें घटनाएं घट रही है। तो ऐसे रिश्तों के बीच भी इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए जिससे तीसरे को शंका पैदा हो। ये आफ्टर मैरिज की बात है, क्योंकि पति पत्नी के बीच जब तक पूर्ण 100% विश्वास नहीं रहेगा, तीसरा किसी भी प्रकार से आएगा, चाहे पुरुष तीसरे पर भरोसा करे या स्त्री पत्नी तीसरे पर भरोसा करे, यह संदेह उत्पन्न होगा, दाम्पत्य जीवन समाप्त। तो यह है छोटी सी कहानी, और इसकी मूल भावना क्या? संदेह ना हो, पूर्ण विश्वास। हर जगह दुनिया में कोई भी चीज है बिना विश्वास के नहीं है। मैं चुनौती देता हूं, विश्वास है मुझे कि शर्ट बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं पहन के बैठा हूं, विश्वास है कि चेयर पर यह तौलिया अच्छा लगता है इसलिए बैठा हूं। हर आदमी को विश्वास है उस चीजों पर, तभी उसके पास है, नहीं तो विश्वास नहीं तो डस्टबिन में रहता सबसे पहले। तो जहां वहां संदेह हुआ, यह संदेह क्या करता है? व्यक्ति के हर चीज को कमजोर करता है,
और अंततः विनाश कर देता है। इसलिए इस संदेह से बच करके। तो आज हम लोग देखें क्या, संदेह का अर्थ, शीर्षक की सार्थकता, पाठ की मूल भावना और प्रासंगिकता। ठीक है, और इस पर फिर से देखो क्लास में ही बताए दिए हैं। अब इसके आगे हम लोग फिर पाठ को लेकर के चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।